थर्ड नंबर पिन पे देखिए, थर्ड नंबर पिन पे देखिए 5.9 वोल्टेज है। सो अभी हम क्या करता है, ये दोनों कपलर का सेकेंड नंबर पिन को मैं शॉर्ट कर देता हूँ। देखिए जोड़ दिया, जोड़ के छोड़ दिया हूँ, सप्लाई दे दिया था कुछ सेकंड के लिए। अभी देखिए वोल्टेज आउटपुट में बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए देखिए फ्रेंड, आउटपुट वोल्टेज बनना स्टॉप हो गया। फिर फिल्टर पे भी देखिए सप्लाई प्रेजेंट है। देखिए फिल्टर पे डियर सप्लाई है, और कपलर का जो थर्ड नंबर पिन फीडबैक पिन उस पर देखिए अभी कितना वोल्टेज करके है, नंबर 2 3 देखिए कुछ वोल्टेज है फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक अडेप्टर देखिए, ये 58 वोल्ट 26 एम्पियर का एक अडेप्टर है। एक्चुअली एक ई बाइक का चार्जर है, मेरे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया था। इसमें जो एसटीआर था वो पूरी तरह से इंटरनली ओपन हो गया। इसका जो एसटीआर था ये TOP 261EN करके जो एसटीआर है, इसको मैंने रिमूव कर दिया हूँ। रिमूव करके नया लगा दिया तो सेट रेडी कंडीशन पे आ गया। इसका जो प्रोसेस है इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा कुछ डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि आगे आप लोगों के किसी के पास अगर ये SMPS रिपेयरिंग होने के लिए आए तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल आप अच्छी तरह से समझ के इसको रिपेयरिंग करने चाहो तो रिपेयरिंग करना बहुत आसान हो जाएगी। देखिए इसका प्रोसेस देखिए फ्रेंड, इसमें एक्चुअली हीट सिंक मैंने लगा दिया था रिपेयरिंग के बाद। इसमें एक्चुअली दो कपलर है, ऑप्टो कपलर, दो कपलर है। शायद उतना अच्छा तरह से नहीं दिखाई दे रहा है आपको। इधर देखिए, इधर दो ऑप्टो कपलर है और एक ओपैम्प है और यह एक एसटीआर है। एक्चुअली मैंने इसका जो सिमेस्टिक है ऑनलाइन पे ढूंढा लेकिन मिला नहीं। इसका सिमेस्टिक को ड्रॉ करने के लिए बहुत टाइम लग गया, लेकिन पूरा ड्रॉ नहीं कर पाया क्योंकि पीसीबी में बहुत सारा कंपोनेंट्स रहता है। हर एक कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हो जाता है, बहुत टाइम की बात है। लेकिन जितना ज़रूरी है सर्किट को समझाने के लिए उतना तक मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ। देखिए सर्किट कैसे काम करता है फ्रेंड। और बहुत सारा फ्रेंड मॉड्यूल के बाद बोलता है कि हाई वोल्टेज का जो ये एडाप्टर है, ई बाइक वगैरह का जो चार्जर का एडाप्टर है, इसमें मॉड्यूल लगाने के बाद पूछता है। लेकिन देखिए इसमें मॉड्यूल आप लोग लगा पाओगे, लेकिन इसमें जो प्रोटेक्शन वगैरह रहता है वो मॉड्यूल लगाने के बाद सारे प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि लिथियम आयन जो बैटरी होता है वो बैटरी बहुत अच्छी बैटरी है जब तक वो प्रोटेक्शन पे रहे, नहीं तो बैटरी का जो लाइफ है वो बहुत जल्द खत्म हो जाती है। लिथियम आयन का जो बैटरी है उसका लाइफ और उसका प्रोटेक्शन के बारे में ख्याल रख के ही SMPS को डिजाइन करता है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसी तरह का जो SMPS आता है उस पर कोई मॉडिफिकेशन ना करें, क्योंकि देखिए मॉडिफिकेशन करने से अच्छा है उसको आप रिपेयरिंग भी कर लो। क्योंकि अभी ये जो SMPS मार्केट पे चल रहा है इसका जो स्पेयर पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। और एक बात, मान लो आप इस पे मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, कोई मॉड्यूल लगाना चाहते हो, देखिए इसका जो इनक्लोजर है, मैं तो इसका इनक्लोजर से बाहर निकाल दिया हूँ। अब देखिए ये ऐसे आता है। आप इसमें मॉड्यूल बिठाओगे कहाँ, इसमें कुछ प्रेस ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आप इस पर एक मॉड्यूल लगाओगे, देखिए जैसे कि ये जो मॉड्यूल है आप इसको लगा सकते हो। इसका फीडबैक सेक्शन में थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, और इसका जो PWM इसी पे ये जो मोस्फेट है इसको रिमूव करके थोड़ा हाई वैल्यू का मोस्फेट लगा के आप इसको काम कर सकते हो। लेकिन इसको काम करने के बाद आप लगाओगे कहाँ, देखिए कहीं पर भी इतना जगह नहीं मिलता है, प्रेस नहीं मिलता है, आप कोई भी मॉड्यूल को लगा सकते। और इसका जो प्रोटेक्शन वगैरह है ये मॉड्यूल लगाने के बाद प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है। आप लोग कोशिश कीजिए ओरिजिनल वाला जो सर्किट है उसको रिपेयरिंग करने के लिए फ्रेंड। देखिए सर्किट कैसे काम करता है और उसका जो प्रोटेक्शन वगैरह है कैसे काम करता है। देखिए पहले क्या हो रहा है, AC इनपुट हो रहा है, डायोड की ब्रिज सेक्शन पे इन होके इधर DC तैयार हो गया। मान लो इधर 311 वोल्ट
DC 311 वोल्ट DC तैयार होके ये जो चॉपर है, चॉपर की प्राइमरी वाला इंडक्टर की एक हिस्से पे इन हो गया है, इन होके दूसरा टर्मिनल से आउट होके ये जो STR है TOP 261EN करके इसका 6 नंबर पिन पे आके पहुंच गया। क्योंकि ये जो STR में जो मोस्फेट है, ये 6 नंबर पिन मोस्फेट का ड्रेन पिन है, ड्रेन पिन पे आके ये वोल्टेज रुका हुआ है। और हम लोगों को क्या पता है, कोई भी STR हो या PWM ऑसिलेशन सेक्शन हो, उसको काम करने के लिए स्टार्टअप VCC का जरूरत है। देखिए वो VCC कहाँ से आता है, उसी पॉजिटिव सप्लाई से आके इसका 1 और 2 नंबर पिन पे इन हो रहा है। क्योंकि इस पे दोनों VCC का जरूरत है, 2 VCC अलग से जरूरत है। देखिए आप लोगों को एक सवाल आ सकता है कि इसमें 2 VCC का जरूरत है, सब स्टार्ट का VCC, तो इसका 1 और 2 नंबर पिन को शॉर्ट करके तो एक ही रेजिस्टेंस, एक सीरीज की रेजिस्टेंस से यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं फ्रेंड। देखिए इधर अलग अलग रेजिस्टेंस है। ये फर्स्ट वाला जो पिन है इसमें देखिए 1.5 मेग, 1.5 मेग और 970 के रेजिस्टेंस, और दूसरे में देखिए 3.9 के, 3.9 के, 3.9 के, और इधर से एक 9.1 के को ग्राउंड करके 2 नंबर पिन पे सप्लाई दिया है। सो ये दोनों पिन पे डिफरेंट वोल्टेज रहेगा। और इसका जो नंबर 3 वाला जो पिन है ये फीडबैक के लिए यूज किया है, इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ फ्रेंड। और 4th और 5 में एक रेजिस्टेंस, लो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। एक्चुअली इसका 5 नंबर पिन जो है एक ग्राउंड है, और ये 4th नंबर जो पिन है एक क्या है, करंट सेंस पिन है। इसका सेकेंडरी से सप्लाई आउटपुट होगा और ग्राउंड और एक सप्लाई, इसमें से दोनों सप्लाई आउटपुट होता है। ये जो सप्लाई है ये हाई वोल्टेज सप्लाई है, 56 या 58 जो बताया था वो आउट होगा बैटरी को रिचार्ज करने के लिए। और बाकी ये दोनों डायोड से एक सप्लाई आउट होता है, 2 सप्लाई आउट होता है, एक हिस्से से दोनों डायोड को लगा के वोल्टेज आउट कर दिया है बाकी सर्किट को ड्राइव करने के लिए। देखिए एक सप्लाई से क्या किया, एक डायोड लेके एक रेजिस्टेंस से एक कपलर लगा दिया, और एक कपलर में भी सप्लाई दे दी है, दोनों सब कपलर है इसमें देखिए। और एक कपलर, ये जो फर्स्ट वाला कपलर है, फर्स्ट वाला कपलर का काम देखिए। सेकेंड वाला जो पिन है कपलर का, इसमें ग्राउंड वोल्टेज आने के बाद एक कपलर एक्टिव होता है, उसके लिए क्या किया है, एक TL431 लगा दिया है वेरिएबल जेनर, और 860 के R1 3.2 के R2 लगा के इसका जो नंबर 2 वाला पिन है उस पर नेगेटिव वोल्टेज दे दिया है। और ये सप्लाई कहाँ से आ रहा है, इसका सप्लाई देखिए, ये जो मेन सप्लाई है बैटरी को रिचार्ज करने का जो मेन सप्लाई, उसी सप्लाई से देखिए एक डायोड होके ये सप्लाई इधर आ रहा है। सो ये सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर करने के लिए यही कपलर को यूज किए हैं। सो इधर वोल्टेज तैयार होते ही ये TL431 एक्टिव हो जाएगा। TL431 एक्टिव होते ही इसका जो कपलर वाला हिस्सा है, कपलर का LED वाला हिस्सा एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद इसमें जो ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर, वो एक्टिव हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर को क्या किया है देखिए, सेकेंडरी से एक सप्लाई को इसका कलेक्टर की पिन पे लगा दिया है, मतलब कपलर का 4th नंबर जो पिन है उस पर इन कर दिया है, और 3rd नंबर पिन एमिटर से सप्लाई को देखिए 3rd नंबर पिन पे पहुंचा दिया है। क्योंकि ये जो STR है इसका फीडबैक सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई का जरूरत है, इसमें पॉजिटिव सप्लाई का जरूरत है। सो इसीलिए ये सप्लाई को ऐसे डिजाइन किया है, कलेक्टर से होकर एमिटर से जाता है। लेकिन देखिए बीच में इसमें क्या क्या है, एक थायरिस्टर लगा दिया। थायरिस्टर का अलग से मैंने कोई वीडियो अभी तक नहीं डाला हूँ चैनल पे, मैं कोशिश करूँगा 2-1 वीडियो के बाद एक थायरिस्टर के बारे में कुछ डिस्कस करने का। देखिए थायरिस्टर का एक्चुअली काम क्या होता है, इसका ये कैथोड पिन, ये एनोड पिन और ये गेट एक्चुअली एक डायोड की तरह काम करता है, लेकिन एक्चुअली एक रिले की तरह काम करता है, बहुत हाई क्वालिटी का रिले। वो क्या करता है, इधर से आप ग्राउंड वोल्टेज दोगे तो एक ग्राउंड कब आएगा, इसके गेट में जब वोल्टेज हम देते हैं तभी जाके एक ग्राउंड को ये थायरिस्टर क्या करेगा, कैथोड से एनोड तक भेज देगा। ये जो IC है इसका फीडबैक सप्लाई प्लस सप्लाई का जरूरत है। देखिए ये सप्लाई इधर से आके जा रहा है। जब ये जो थायरिस्टर है ये जब एक्टिव हो जाएगा, एक एक्टिव होने के बाद क्या होगा देखिए, एक ग्राउंड आके इधर आ जाएगा, एक ग्राउंड इधर आ जाएगा, तभी जाके क्या ये जो सप्लाई जा रहा था ये ऑफ हो जाएगा, इसका 3rd नंबर पिन पे कोई सप्लाई नहीं आगे पहुंचेगी, तभी ये जो STR है ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ कंडीशन पे आके SMP का जो आउटपुट वोल्टेज
निकालना स्टॉप कर देगा। देखिए एक कब एक्टिव होता है, देखिए फ्रेंड, ये जो कपलर है इसको एक्चुअली यूज किया है ये थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए। देखिए इसका जो 4th नंबर पिन है, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वाला पिन है, उस पर भी वही VCC इन किए हैं, वही VCC 3rd नंबर पिन से होके इसका जो गेट पिन है, ये थायरिस्टर का गेट पिन, गेट, एक कैथोड और ये एनोड पिन। गेट पिन पे एक कपलर एक्टिव होगा तो इसका गेट पिन पे सप्लाई आएगा, सप्लाई आने के बाद कैथोड से होकर ग्राउंड वोल्टेज एनोड तक जाएगा, जाने के बाद STR ऑफ कंडीशन पे आएगा। ये प्रोटेक्शन के लिए यूज किया है। देखिए ये कब प्रोटेक्शन पे जाती है उसके लिए एक कपलर को यूज किया है। इसी कपलर को का जो सप्लाई वाला पिन है, इसका जो LED है, LED का सप्लाई वाला पिन देखिए, उसी सप्लाई से ये जो फर्स्ट वाला कपलर है उससे ही इसका सप्लाई दिए है। उसके बाद इसमें देखिए एक TL431 लगा दिया है। TL431 का जो R1 देखिए कितना 22 करके R2 897 ओम्स करके रेजिस्टेंस लगा दिया है, उसी सप्लाई से जो सप्लाई फर्स्ट वाला TL431 पे इन हो रहा था। लेकिन देखिए इधर क्या हो रहा है, ये TL431 पे जो रेजिस्टेंस लगाया जब आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि TL431 का बारे में मैंने पहले से ही वीडियो डाल के रखा है, जिसको एक कैलकुलेशन का ज़रूरत है वो भी जाके देख सकते हो। ये TL431 के बारे में जिसको जानकारी रखना है वो भी जाके देख सकते हो चैनल पे। TL431 कब एक्टिव होता है, इसका रेफरेंस पिन पे 2.49 से 2.5 वोल्ट तक जब तक नहीं आएगा ये TL431 एक्टिव नहीं होता है। सो ये जो रेजिस्टेंस लगा दिया है 68 के एंड 3.2 के, इसको जब आप वोल्टेज डिवाइडर के रूल से कैलकुलेट करोगे, देखोगे ये फर्स्ट वाला जो TL431 है इसका रेफरेंस पिन पे वही 2.49 वोल्टेज के आसपास आ जाएगा, तभी ये डायरेक्टली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन देखिए ये जो सेकेंड वाला TL431 है इसका जो R1 देखिए कितना, ये R1 और ये R2, R1 22 के और R2 897 ओम्स। आप इसको जब कैलकुलेशन करोगे जब देखोगे इसमें करीब 2.12 ऐसे करके कुछ वोल्टेज रहेगा इसका रेफरेंस पिन पे, तभी जाके ये TL431 ऑफ कंडीशन पे रहेगा, क्योंकि TL431 की रेफरेंस पिन पे 2.49 2.5 ऐसे वोल्टेज का जरूरत है। देखिए ये वोल्टेज कब पैदा करता है, देखिए मान लो ये जो सप्लाई का जो सेल है ये बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, मतलब इसमें रिचार्ज ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्ज नहीं है, ये बहुत ही लो कंडीशन पे आ गया है। जो सेल है लो बैटरी हो गया, लो बैटरी जिसको बोलते हैं, बहुत ही लो हो गया। देखिए SMPS एक्चुअली कैसे काम करता है, मान लो एक 12 वोल्ट का SMPS है, जब तक उस पर आप लोड नहीं कनेक्ट कर रहे हो तब भी आउटपुट में 12 वोल्ट प्रेजेंट है। लेकिन जब लोड कनेक्ट करोगे, लोड के हिसाब से ये क्या करेगा, आउटपुट एक कपलर को संदेश देगा कि भाई आउटपुट में इतना लोड पड़ गए हैं, आप इसका जो प्राइमरी सेक्शन पे ऑसिलेटर सेक्शन है उसको बताओ कि स्विचिंग ज़्यादा करने का। सो देखिए उसी तरह क्या होता है, ये 12 वोल्ट पे लोड पड़ते ही, ज़्यादा लोड पड़ते ही ये स्विचिंग हाई कर देगा, और स्विचिंग हाई करते ही आउटपुट में वोल्टेज हाई हो जाता है। लेकिन उसको रोकने के लिए ये फीडबैक बार बार इसको संदेश पहुंचाता है कि भाई इतनी हर्ट्ज पे स्विचिंग करो, क्या इतनी हर्ट्ज पे स्विचिंग करो। लेकिन इसमें क्या होता है, आउटपुट में क्या होता है, कुछ मिली सेकेंड के लिए, नैनो सेकेंड के लिए वोल्टेज थोड़ा हाई हो जाता है। देखिए मान लो ये जो आउटपुट में सेल रिचार्ज होने के लिए आपने लगा दिया है ये बहुत ही लो हो गया। सो ये लो हो गया मतलब ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम चार्ज होने के लिए बहुत लोड लेगा, बहुत लोड, ज़्यादा जब लोड लेता है तभी क्या करेगा, ये जो STR है ये स्विचिंग ज़्यादा करेगा। अगर ये बैटरी ज़्यादा लो हो गया है तभी ये क्या करेगा, ज़्यादा स्विचिंग करेगा, तभी आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज कुछ नैनो सेकेंड के लिए बनेगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज के हिसाब से भी ज़्यादा वोल्टेज अगर बन गया है तब भी क्या करेगा, ये जो TL431 है इसका जो रेफरेंस पे 2.12 ऐसे करके वोल्टेज रुका हुआ था उसमें भी वोल्टेज हाई हो जाएगा, क्योंकि इधर 50 वोल्ट के जगह पे मान लो 70-80 वोल्टेज एक नैनो सेकेंड के लिए बन गया है, तभी क्या उसी नैनो सेकेंड के लिए TL431 का जो वोल्टेज है ये भी हाई हो जाएगा। सो रेफरेंस वोल्टेज 2.1 वोल्ट क्या करेगा 2.4849 ऐसे आके पहुंच जाएगी। तब भी क्या होगा, देखिए तभी ये उसी वक्त क्या होगा, उस वक्त एक कपलर एक्टिव हो जाएगा। जब इसका आउटपुट वोल्टेज हाई होगा
ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो जाएगा तब भी ये TL431 एक्टिव होके ये कपलर को एक्टिव कर देगा, क्योंकि ये TL431 पे तो पहले से ही 2.12 ऐसे करके वोल्टेज प्रेजेंट है, कुछ मिली वोल्टेज का ज़रूरत है इसको एक्टिव होने के लिए। सो इसका आउटपुट हाई हो जाएगा तो इसका मिली वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो फिक्स कंडीशन पे है ना। सो आउटपुट वोल्टेज बढ़ते ही इसका रेफरेंस बढ़ेगा, रेफरेंस बढ़ते ही ये कपलर को एक्टिव कर देगा। देखिए कपलर को एक्टिव करते ही इसका कलेक्टर में जो पॉजिटिव वोल्टेज रुका था वो क्या करेगा, इमीटर से होके ये जो थायरिस्टर है इसका गेट में आ जाएगा। गेट में आते ही ये थायरिस्टर एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, इसका जो कैथोड में नेगेटिव लाइन था उसको एनोड से पास करेगा। पास करते ही ये STR ऑफ कंडीशन पे आ जाएगा, क्योंकि इसका फीडबैक पे पॉजिटिव सप्लाई की जरूरत है। इसमें जब ये थायरिस्टर एक्टिव होगा इस पर नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा, तब ये ऑफ कंडीशन पे आके आउटपुट में वोल्टेज देना बंद कर देगा। टोटल स्टॉप, आउटपुट स्टॉप हो जाएगा। और देखिए थायरिस्टर का काम क्या है, इसका गेट में आप जब वोल्टेज वन टाइम देते हो ये एक्टिव हो जाती है। इसको ऑफ करने के लिए इसका पावर हटाना पड़ेगा, मूल पावर हटाना पड़ेगा, तब भी जाके ये ऑफ होगा। सो पावर, मेन पावर को ऑफ जब तक नहीं आप करोगे तब तक ये वन टाइम एक्टिव होने के बाद ऑन रहेगा। अगर आप SMPS का मूल पावर ऑफ करोगे तब भी जाके ये STR ऑफ कंडीशन पे आएगा, नहीं तो ये STR ऑफ नहीं होगा। मान लो इसमें जो पहले लोड ले रहा था, पहले हाई लोड के वजह से वोल्टेज थोड़ा हाई आउटपुट हो गया था। हाई आउटपुट होने के बाद इस पे 2.49 का वोल्टेज के आसपास आ गया ये TL431 पे। सो उसी वक्त वो एक्टिव हो गया था। एक्टिव होने के बाद ये थायरिस्टर को एक्टिव किया था, लेकिन इसका वोल्टेज नॉर्मल हो गया। मान लो ये लोड हम लोग बैटरी से आउटपुट का लोड हटा दिया हो, सो लोड खत्म हो गया, लेकिन उसका मतलब इसका आउटपुट में वोल्टेज पहले जैसा वोल्टेज था, नॉर्मल वोल्टेज आ जाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त ये थायरिस्टर की क्या करेगा, ये नहीं छोड़ेगा इसका जो पॉजिटिव सप्लाई को, ये नेगेटिव कंडीशन पे ही रहेगा। ये नेगेटिव वोल्टेज ही एनोड से जाने देगा STR तक, तब भी जाके ये STR का जो ये थर्ड नंबर पिन पे ग्राउंड वोल्टेज रहेगा। ग्राउंड वोल्टेज रहते ही STR ऑफ कंडीशन पे रहेगा। देखिए प्रोटेक्शन के बारे में कितना सोचा है। अगर आपने इस पर मॉड्यूल लगा दिया है, सो फर्स्ट टाइम जब बैटरी वोल्टेज ज़्यादा लोड लेगा आउटपुट में वोल्टेज हाई होगा, लेकिन ये सेट प्रोटेक्शन पे नहीं आएगा फ्रेंड। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए लिथियम आयन बैटरी को रिचार्ज करने के लिए जो SMPS यूज किया है उसका जो ओरिजिनल पार्ट है उसको रिपेयरिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोटेक्शन वगैरह दिया हुआ रहता है फ्रेंड। उसके बाद देखिए इसमें से एक सप्लाई तो कपलर के लिए यूज किया है, और एक सप्लाई को देखिए इसमें एक 7812 का जो रेगुलेटर होता है इसका एक नंबर पिन पे इन कर दिया है, उसका थर्ड नंबर पिन पे आउट करके ये फैन का जो इसमें जो पंखा है उसका पॉजिटिव सप्लाई के लिए ये यूज किया है। ये देखिए ये जो पंखा इसका जो पॉजिटिव सप्लाई है ये फैन का जो पॉजिटिव सप्लाई है SMPS ऑन होते ही इसमें इधर 12 वोल्ट आ जाती है, 12 वोल्ट DC आ जाती है। लेकिन फैन का जो ग्राउंड सप्लाई है उसको एक ट्रांजिस्टर से स्विच किया है। देखिए एक NPN ट्रांजिस्टर लिया है, उसका एमीटर को ग्राउंड कर दिया है और कलेक्टर से नेगेटिव वोल्टेज आउट किया है ये फैन को एक्टिव करने के लिए। फैन कब एक्टिव होता है, देखिए फैन का जो ट्रांजिस्टर है उसका बेस में देखिए एक रेजिस्टेंस लगा के इसका जो कंपैरेटर है LM358 का उसका एक नंबर पिन के साथ जोड़ दिया है, क्योंकि LM358 का जो एक नंबर पिन ये फर्स्ट कंपैरेटर का आउटपुट पिन है, और ये 7 नंबर पिन सेकेंड वाला जो कंपैरेटर है उसका आउट नंबर पिन है, और इसका 4th नंबर पिन देखिए ग्राउंड कर दिया है, और 8 नंबर पिन इसका सप्लाई है। 8 नंबर पिन सप्लाई देखिए कहाँ से आ रहा है, और एक जो डायोड है उसी से आ गया है। सो इसमें आउटपुट वोल्टेज बनते ही इसके सप्लाई आएगा और ग्राउंड आ जाएगा। सो एक कंपैरेटर काम करना स्टार्ट कर देगा। देखिए फर्स्ट कंपैरेटर का जो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग पिन है, इन्वर्टिंग पिन और नॉन इन्वर्टिंग पिन पे क्या क्या है देखिए। ये जो ब्लैक वाला जो लाइन देख पा रहे हो 2.2 के से जा रहा है, ये एक्चुअली ग्राउंड लाइन है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसी से आ रहा है। SMPS का जो नेगेटिव टर्मिनल है, एक्चुअली देखिए बैटरी को रिचार्ज करने के लिए जो कंपैरेटर होकर सर्किट बनाता है वो कैसे काम करता है।
ये चौपार का जो ग्राउंड है, ग्राउंड से डायरेक्टली बैटरी तक सप्लाई नहीं जाता है, उसमें एक लो ओम्स रेजिस्टेंस के बाद जाती है, तब भी जाके ये कंपैरेटर सेंस कर पाता है। ये रेजिस्टेंस के रहते हुए, रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो ये कंपैरेटर सेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे लोड जब पड़ेगा सो वोल्टेज का प्रेशर कम ज़्यादा होगा, तभी जाके कंपैरेटर एक्टिव होगा और डीएक्टिव होगा। देखिए उसी ग्राउंड से बैटरी का जो ग्राउंड जाता है, उसी से इसका जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है इस पे दे दिए है सप्लाई, ग्राउंड सप्लाई। एक ग्राउंड सप्लाई है 3rd नंबर पिन पे दे दिया है फर्स्ट कंपैरेटर का, और सेकंड कंपैरेटर का इन्वर्टिंग पिन पे दे दिया है वही ग्राउंड सप्लाई। देखिए 2.2 के 2.2 के से दे दिए है। और इन्वर्टिंग पिन पे देखिए ये नॉन इन्वर्टिंग पिन पे ग्राउंड सप्लाई दे दी है, और इन्वर्टिंग पिन पे क्या किया है, देखिए ये फर्स्ट कंपैरेटर का इन्वर्टिंग पिन और सेकंड कंपैरेटर का नॉन इन्वर्टिंग पिन। देखिए क्या क्या है 2 नंबर पिन, इसमें क्या क्या है उसी 12 वोल्ट सप्लाई से। एक्चुअली फ्रेंड ये सर्किट इतना बड़ा है, मेरे मोबाइल का जो कैमरा है उसमें नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिए। मेरे को मालूम है ये जो सर्किट है एक साथ आ जाएगा तो आप लोगों को भी समझने में आसानी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन क्या करें सर्किट भी इतना बड़ा है, और इसको और छोटा बना के जब मैं ड्रॉ करता आप लोगों को क्लियरिटी नहीं मिलता सर्किट का। सो देखिए उसी पॉजिटिव सप्लाई आके इधर 8 नंबर पिन पे इन हो गया, और इधर एक TL431 लगा दिया है। इधर ये जो TL431 है इसका देखिए इसका फर्स्ट और 3rd नंबर पिन को शॉर्ट कर दिया है। सो मतलब ये जो TL431 है इधर एक फिक्स्ड वोल्टेज का जेनर बन के काम कर रहा है, फिक्स्ड वोल्टेज का जेनर। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया था TL431 के वीडियो में, ये एक फिक्स्ड वोल्टेज जेनर भी बन के काम कर सकता है, वेरिएबल जेनर बन के भी काम कर सकता है, जैसे आपका जरूरी है। इधर ए सप्लाई आके इसका जो जेनर का जो कैथोड वाला हिस्सा इन हो गया, और एनोड को ग्राउंड के साथ और रेफरेंस देके इसका जो एक फिक्स्ड वोल्टेज जेनर बना दिया है। सो पॉजिटिव सप्लाई इधर आएगा, पॉजिटिव सप्लाई आके इधर एक फिक्स्ड वोल्टेज होगा। देखिए उसी पॉजिटिव सप्लाई को एक 10 के रेजिस्टेंस होकर सेकेंड कंपैरेटर का नॉन इन्वर्टिंग पिन पे भेज दिया है, और एक 10 के लेके कुछ रेजिस्टेंस से ग्राउंड करके ये जो फास्ट वाला कंपैरेटर है इसका 2 नंबर पिन मतलब इन्वर्टिंग पिन पे भेज दिया है। सो देखिए ये कंपैरेटर एक्टिव होते ही इसका जो नॉन इन्वर्टिंग पिन ये तो ग्राउंड के साथ रहेगा, और इन्वर्टिंग पिन पे प्लस सप्लाई है। हम लोगों ने एक कंपैरेटर के बारे में क्या पढ़ाई किए थे कि कंपैरेटर का जब इन्वर्टिंग पिन लो रहता है, नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई रहता है, तभी आउटपुट हाई होता है, और इन्वर्टिंग पिन हाई रहता है और नॉन इन्वर्टिंग पिन लो रहता है, तभी आउटपुट लो रहता है। मतलब लो का मतलब ग्राउंड वोल्टेज आउट होता है। सो इसका जो फर्स्ट कंपैरेटर का जो नॉन इन्वर्टिंग पिन ये बैटरी का ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, सो इधर नेगेटिव वोल्टेज रहेगा, और ये जो इन्वर्टिंग पिन ये देखिए उसी वक्त ये पॉजिटिव सप्लाई की से आएगा। सो इधर पॉजिटिव सप्लाई रहेगा, कुछ पॉजिटिव सप्लाई रहेगा, सो इसका इन्वर्टिंग पिन हाई रहेगा। इसका इन्वर्टिंग पिन हाई रहेगा मतलब इसका जो आउटपुट पिन है कंपैरेटर का, फर्स्ट कंपैरेटर का ये 1 नंबर पिन, इस पे ग्राउंड वोल्टेज आउटपुट होगा क्योंकि इसका इन्वर्टिंग पिन हाई। सो ग्राउंड आके क्या करेगा, ये जो एलईडी है ग्रीन एलईडी है इसका देखिए कॉमन पिन में पॉजिटिव सप्लाई दिए है, और ये दोनों रेड और ग्रीन का जो और एक टर्मिनल है उस पर नेगेटिव वोल्टेज आते ही ये एलईडी एक्टिव होगा। सो पॉजिटिव वोल्टेज एलईडी का है कॉमन पिन पे, और इसका नंबर 1 पिन पे जब नेगेटिव वोल्टेज आउट होगा ये कंपैरेटर से, तभी ये क्या करेगा ग्रीन एलईडी एक्टिव हो जाएगा। और देखिए ये ट्रांजिस्टर में देखिए इधर ग्राउंड वोल्टेज आके रुका हुआ है, इधर से बेस में ग्राउंड, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस में ग्राउंड वोल्टेज जाएगा तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन पे रहेगा। फ्रेंड आप लोगों को पता है सो फैन ऑफ कंडीशन पे रहेगा, जब तक इसकी बेस में पॉजिटिव सप्लाई नहीं आता है तब तक ये फैन एक्टिव नहीं होगा। और देखिए उसी तरह और ये सप्लाई जाके देखिए ये ट्रांजिस्टर की बेस में, ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर इसका बेस में रुका हुआ है, और इसका एमीटर भी देखिए ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। कलेक्टर से एक लाइन आउट होके इसका जो रेड एलईडी का नेगेटिव वायर है उसके साथ जोड़ दिया है। सो ये ट्रांजिस्टर जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक ये ग्राउंड नहीं जाएगा, तब तक रेड एलईडी ग्लो नहीं करेगा फ्रेंड, क्योंकि जब तक ये फर्स्ट वाला कंपैरेटर्स की 1 नंबर पिन से पॉजिटिव सप्लाई आउट नहीं होगा तब तक ये फैन और रेड एलईडी एक्टिव नहीं होगा। देखिए पॉजिटिव सप्लाई इधर से एक्टिव होते ही ये जो एलईडी है ग्रीन एलईडी ऑफ हो जाएगा, रेड एलईडी ऑन हो जाएगा फ्रेंड। और देखिए इसका जो रेफरेंस है, जो फास्ट वाला जो कपलर है, इसका रेफरेंस पिन से कुछ रेजिस्टेंस और एक डायोड लगा के ये सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई को भी ये ट्रांजिस्टर की कलेक्टर में दे दिया है।
ये पॉजिटिव सप्लाई इधर आते ही एलईडी ऑफ रहेगा क्योंकि इसको नेगेटिव वोल्टेज का ज़रूरत है। और ये ट्रांजिस्टर जब ऑफ रहेगा, इसका बेस में पॉजिटिव वोल्टेज नहीं आएगा, इसी पॉजिटिव सप्लाई देखिए ये एलईडी तक आके चला जाएगा, तभी एलईडी भी ऑफ रहेगा। ये ट्रांजिस्टर जब एक्टिव होगा पॉजिटिव वोल्टेज बेस में आएगा, ये कंपैरेटर से पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, मतलब इसका जब इन्वर्टिंग पिन लो होगा, नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई होगा, तभी इस पे पॉजिटिव वोल्टेज आउट होगा। पॉजिटिव आउट होने के बाद ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा, ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा और ये फैन भी एक्टिव होगा, रेड एलईडी एक्टिव होगा। देखिए ये जो प्रोसेस है, फैन कब एक्टिव होगा और रेड एलईडी एक्टिव होगा, इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए ये जो एसएमपीएस है, इसके आउटपुट में बैटरी को सेल को जोड़ना पड़ता है। लेकिन मेरे पास तो अभी ये 5678 वोल्ट ये जो आउटपुट है लिखा था, मैंने देखा था आप लोगों को 5658 करके, ये 58 वोल्ट का जो सप्लाई का जो सेल है ये मेरे पास नहीं है। सो इसका जो प्रैक्टिकल है मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा फ्रेंड। जब लोड कनेक्ट करेगा तो ऐसा होगा, क्योंकि देखिए एक्चुअली ये जो ई बाइक का जो चार्जर है, इसको रिपेयरिंग करने के बाद आपको सेल में जोड़ के चेक कर लेना है कि ये सही तरह से काम कर रहा है कि या नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, वोल्टेज आउटपुट में दिखाता है सही बन रहा है, लेकिन लोड कनेक्ट करने के बाद वो सप्लाई बहुत ही बैठ जाती है, तभी आप भी नहीं कंफर्म हो पाओगे कि एसएमपीएस रिपेयरिंग हुआ है सही तरह से या नहीं हुआ है। जब आपके पास सेल होगा, आप लगा के चेक कर लोगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो एसएमपीएस है पूरी तरह से रिपेयरिंग हो गया है फ्रेंड। सो इसमें मैं थोड़ा बेसिक जो समझाया उसको इसमें दिखाता हूँ, सप्लाई देके फ्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह से प्रैक्टिकल मेरे से ये नहीं होगा क्योंकि मेरे पास सेल नहीं है फ्रेंड। सो देखिए फ्रेंड, मैं इस पर पावर लाइन जोड़ दिया हूँ, उस पर आप लोगों को थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। सो देखिए मैंने इस पे पावर कनेक्ट कर दिया हूँ और इसका जो ग्रीन एलईडी है, देखिए ये ग्रीन एलईडी एक्टिव कंडीशन पे आ गया फ्रेंड। इसका आउटपुट वोल्टेज देख लीजिए कितना आउटपुट हो रहा है, देखिए 55 करके आ रहा है फ्रेंड, 55 देखा है, आउटपुट वोल्टेज सही बन रहा है। और देखिए मैंने क्या बताया था, इस पे 2 VCC आता है, कितना नंबर पिन, फर्स्ट और सेकंड नंबर पिन पे 2 VCC आके पहुंचता है। देखिए ये है इसका फर्स्ट वाला पिन, इस पे देखिए कितना आ रहा है 2.7 वोल्ट, और ये है सेकंड वाला पिन, देखिए 1.2 वोल्ट। देखा है दोनों पिन पे अलग अलग वोल्टेज आ रहा है वेरिएशन का, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस इस पे दिया हुआ है। और इसका थर्ड नंबर पिन पे देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, थर्ड नंबर पिन देखिए 1 2 3 यही है थर्ड नंबर पिन। थर्ड नंबर पिन पे देखिए फीडबैक पिन पे 5.89 करके वोल्टेज आ रहा है। देखा इसका जो फीडबैक सप्लाई पॉजिटिव है। और इधर देखिए ये जो कपलर है, फर्स्ट वाला कपलर है, देखिए इसका TL431 यही है। इसका जो रेफरेंस पिन पे वोल्टेज देखिए कितना करके आ रहा है, देखिए 2.50 करके आ रहा है। देखिए मैंने क्या बताया था 2.49 2.5 ऐसे करके आएगा, तब भी जाके ये TL431 एक्टिव होगा, इधर से ग्राउंड वोल्टेज आउट करेगा। और ये जो सेकंड कपलर है, इसका जो TL431 है, ए वाला पिन है, देखिए इसका जो रेफरेंस पिन है, ये देखिए कितना आ रहा है 2.1 करके आ रहा है, 2.1 है। इसीलिए क्या हो रहा है, इसका जो थर्ड नंबर पिन इस पे पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है फ्रेंड। और ए रेफरेंस पिन पे जब 2.5 वोल्ट के आसपास आ जाएगा तभी ये ऑफ हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज तैयार होना बंद हो जाएगा। मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो ये जो TL431 है, देखिए एक कपलर की नंबर 1 पिन पे VCC है और ये जो सेकंड कपलर की नंबर 1 पे VCC है, लेकिन एक कपलर का जो नंबर 2 वाला पिन है ये एक्टिव कंडीशन पे है, क्योंकि इसमें 2.5 वोल्ट एक TL431 पे आ रहा है। सो मैं अभी क्या करूंगा, ये जो कपलर है इसका जो सेकंड नंबर पिन पे ग्राउंड आ रहा है, उसी ग्राउंड को मैं क्या करूंगा, ये कपलर के सेकंड नंबर पिन पे जोड़ देगा। तभी क्या होता है, देखिए जोड़ के छोड़ देता है। अभी पहले देख लीजिए इसमें वोल्टेज अभी तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है फ्रेंड। देखिए अभी वोल्टेज है, और इसका जो थर्ड नंबर पिन पे देखिए 5.9 वोल्टेज है। सो अभी हम क्या करता है, ये दोनों कपलर का सेकंड नंबर पिन को मैं देखिए जोड़ के छोड़ दिया हूँ, सप्लाई दे दिया था।
कुछ सेकंड के लिए। अभी देखिए वोल्टेज आउटपुट में बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए फ्रेंड, आउटपुट वोल्टेज बनना स्टॉप हो गया। लेकिन मैंने एक कपलर का जो नेगेटिव दिया था वो वायर हटा लिया हूँ, फिर भी वोल्टेज नहीं बन रहा था। और फिर फिल्टर पे भी देखिए सप्लाई प्रेजेंट है। देखिए फिल्टर पे डियर सप्लाई है। और कपलर का जो थर्ड नंबर पिन फीडबैक पिन, उस पर देखिए अभी कितना वोल्टेज करके है, नंबर 2 3। देखिए कुछ वोल्टेज है फ्रेंड, ग्राउंड वोल्टेज आ गया, क्योंकि ये जो थायरिस्टर है इसका गेट में कुछ टाइम के लिए मैंने पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया था। सो इसीलिए ये थायरिस्टर ऑन कंडीशन पे है, अभी भी ऑन कंडीशन पे। जब तक इसका जो पावर प्लग में हटाना लेता हूँ तब तक ये ऑन रहेगा और में वोल्टेज नहीं छोड़ेगा। देखिए अभी वोल्टेज में हटा लिया, अभी पावर दे दिया हूँ। अभी देखिए वोल्टेज कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए और अभी देखिए थर्ड नंबर पिन पे वोल्टेज देखिए फ्रेंड, ये थर्ड नंबर पिन है, सॉरी। देखिए 5.89 करके वोल्टेज आ गया। सो आउटपुट वोल्टेज अभी स्टार्ट हो गया। देखिए 55 करके वोल्टेज आ गया फ्रेंड। सो इसी तरह ये SMPS काम करता है फ्रेंड। अगर आप इस पे मॉड्यूल वगैरह लगाओगे तो इसका प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगा, बैटरी का लाइफ भी ख़त्म हो जाएगा और चार्ज भी उतना अच्छा नहीं होगा फ्रेंड। सो कोशिश कीजिए ओरिजिनल जो SMPS है उसको रिपेयरिंग करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड, आज का वीडियो यही तक। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करने लायक लगता है तभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।